बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो इस टाइम पे वॉर चल रही है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसे जो है वो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ओपन वॉर जो है वो कहा है। ओपन वॉर का मतलब ये है कि हमारी जंग हो रही है उनके साथ, ठीक है। तो अब ओपन वॉर ये है कि भाई पाकिस्तान जो है वहां पे अटैक कर, और अभी भी जो है वो वॉर चल रही है, और उस साइड से वो भी आगे से जो है वो रिटेलिएट कर रहे हैं। तो हमारी शिद्दत जाहिर बात है ज्यादा है, तो उसको डिस्कस करते हैं। जो कल रात से एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर का, तो इसको डिस्कस करते हैं। द एस्केलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगान तालिबान, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हम अफगानिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, बल्कि हम इंडियन कॉलोनी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यानी वो अफगानिस्तान नहीं है, बल्कि वो इंडिया की एक कॉलोनी है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती थी। अब ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे जो है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब यानी ख्वाजा आसिफ जो है वो कह रहे हैं, और जिसे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। और दूसरी साइड पे जो है वो हम ये देख रहे हैं कि वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई जो है वो पाकिस्तान बेगुनाह लोगों को जो है वो मार रहा है, सिविलियंस जो है उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, लोग कैंप्स के अंदर मौजूद है उनके ऊपर अटैक है। तो दोनों साइड से जो है इल्जाम लग रहे हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो यही होगा कि इसका जो फ्यूचर आउटकम है, ठीक है, वो क्या होगा, और इसका जो एक्चुअली में फायदा है, ठीक है, वो किसको होगा। क्या पाकिस्तान को होगा, अफगानिस्तान को होगा, या किसी थर्ड पार्टी को जो है वो इस वॉर का फायदा हो सकता है पॉसिबली। क्योंकि देखिए हमने कल जो मैंने आपको टॉपिक डिस्कस हमने किया था कि भाई मोदी जो है वो हमने देखा कि 2 दिन के विजिट के ऊपर इजराइल पहुंचा। तो हम उसके साथ भी इसको लिंक करेंगे कि भाई अब फ्यूचर में हम ये देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम जियो पॉलिटिक्स को समझें तो हमें चीजें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रही हैं, जो कि सामने शायद आपको उस तरह से दिखाई ना दें, तो हम उसके साथ भी इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम समरी लें कि इस टाइम तक जो है वो हालात क्या बने हुए हैं, तो देखिए सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो पहले रात को उन्होंने अटैक किया, ठीक है, और उसके बदले में पाकिस्तान ने आगे से जो है एक वॉर स्टार्ट कर दी उनके साथ, और स्ट्राइक्स वहां पे की हैं। और पाकिस्तान ने उनका जो कैपिटल है वहां पे, यानी काबुल के ऊपर, कंधार के ऊपर जो है ये पक्तिका और पतिका जो उनकी प्रोविंसेस हैं उसके ऊपर जो है अटैक कर दिए। और ये कहा जा रहा है कि भाई 53 जो है वो क्रॉस बॉर्डर रेड्स जो उनकी तरफ से किए गए थे, पाकिस्तान ने उनको रिफ्यूट कर दिया या नाकाम बना दिया, ठीक है। अब इस्लामाबाद या पाकिस्तान का क्या कहना है कि ये कहा जा रहा है कि भाई बेसिकली प्रॉक्सी वॉर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से इंडिया हमारे खिलाफ लड़ रहा है, और अफगानिस्तान इस टाइम पे अफगानिस्तान नहीं है, बल्कि वो इंडियन एक कॉलोनी बना हुआ है और उसे सर्व कर रहा है। तो वो जो है वो यहाँ पे हमारे खिलाफ जो है वो हालात खराब किए हुए, जिसे फितनतुल ख्वारिज टीटीपी जो है वो जो यहाँ पे कर रही है। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रांगली जो है वो इंडिया इसको कंडेम कर रहा है। जाहिर बात है वो इसको कंडेम करेगा, उसके इंटरेस्ट है। लेकिन यहां पे हम इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे कि क्या एक्चुअली में उसका कंडेम करना बनता है या नहीं बनता, और फायदा किसको होगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि 2021 के बाद से, जब से यानी कि तालिबान रिजीम यहाँ पे आया है, जाहिर बात है उसके बाद से पाकिस्तान के हालात यहाँ पे बेहतर नहीं हो सके। चाहे वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स इसके अंदर जो है वो उसके फैक्टर्स भी मौजूद हों, ठीक है, या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो भी मौजूद हों। अब अगर हम इस टाइम पे देखते हैं तो ये सामने आप मैप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये हमारा पूरे के पूरा अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। इस बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने जहां जहां पे अटैक की, और अभी भी वॉर जो है वो एक तरह से जारी है, ओपन वॉर जो है वो डिफेंस मिनिस्टर साहब इसे कह रहे हैं। और इस टाइम पे भी जो है वो अगला 24 घंटे तकरीबन होने को आए हैं, तो वॉर जारी है। काबुल के ऊपर अटैक किया गया, नंगरहार के ऊपर, गोश्त के ऊपर, पक्तिया के ऊपर और पक्तिका के ऊपर, और इसी तरह से कंधार के ऊपर, यानी काफी आगे जाके कंधार प्रोविंस के ऊपर भी अटैक किए गए। तो दो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरियाज थे, एक तो कंधार जहां पे अटैक किया गया, और दूसरा काबुल। बाकी ये जो एरियाज है पक्तिका या पक्तिया या गोश्त वगैरह के, यहाँ पहले भी पाकिस्तान स्ट्राइक्स कर चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मामलात पाकिस्तान के उनके साथ चलते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई टीटीपी की जो सेंचुरीज हैं यहाँ पे मौजूद है, या उनके जो ठिकाने हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं। अब पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, इसको नाम क्या दिया गया जी, गज़बुल हक का नाम दिया गया, ठीक है। पाकिस्तान ने इसको गज़बुल हक का नाम दिया। अब टारगेट किसको बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर को बनाया जा रहा है, ठीक है, उनके एम्युनिशन डिपोज को बनाया जा रहा है जहां पे उनका असलाह रखा हुआ है, और जो सेंचुरीज हैं टीटीपी की उसको निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है जी, पाकिस्तान इस टाइम पे दो जगह पे टारगेट कर रहा है। एक तो जो तालिबान की हुकूमत है, जो रिजीम है वहां पे जो हुकूमत है, यानी उसको टारगेट किया जा रहा है डायरेक्टली, जो इससे पहले टारगेट नहीं किया गया। क्योंकि इससे पहले जो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हुई थी, या पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी, वो प्योरली टीटीपी के ऊपर की थी या उनके ठिकानों के ऊपर की थी।
ठीक है। तो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, इस हुकूमत को बाकायदा तौर पे, इसकी फौज को, तालिबान की हुकूमत को, इसकी फौज को निशाना बना रहा है, और दूसरी साइड पे साथ जो है वो टीटीपी के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये भी कह रहा है कि भाई 53 जो है वो यहाँ पे हम पे अटैक किए गए, क्रॉस बॉर्डर कोशिश की गई, तो हमने उसको जो है वो रिफ्यूट कर दिया, हमने उसको नाकाम बना दिया। जबकि वो ये कह रहे हैं कि हमने भी जो है वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जैसे आप देख रहे हैं कि 2-3 ड्रोन्स भी पाकिस्तान के अंदर काफी अंदर एरियाज तक आके जो है वो गिरे हैं। अब जो शाम के टाइम पे आपने देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डीजीआईएसपीआर साहब की, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब की, तो वो कह रहे हैं भाई तालिबान जो है इस टाइम पे, यानी जो तालिबान हुकूमत है, तालिबान रजीम है, ठीक है, उस हुकूमत को इस टाइम पे ये डिसाइड करना होगा कि भाई वो पाकिस्तान का साथ देगी या टीटीपी का साथ देगी, ठीक है, कि उसको किसी एक को डिसाइड करना है, क्योंकि अब हम ये वॉर स्टार्ट कर चुके हैं, तो हम इसको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने तक जारी रखेंगे। जाहिर बात ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी इंटरनेशनल पावर्स जो इसके अंदर जो है वो आ चुकी हैं, रशिया है, चाइना है, ठीक है, उस साइड से ईरान खास करके काफी ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, तो वॉर तो जाहिर बात है रुक जाएगी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को ये कह रहा है कि भाई आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, हम बार बार आपको कह चुके हैं। अब पाकिस्तान इल्जाम किस पे लगा रहा है जी, पाकिस्तान कह रहा है जो फितनातुल ख्वारिज हैं, ठीक है, यानी फितनातुल ख्वारिज का मतलब ये है कि टीटीपी हो गया, बीएलए हो गया या दाइश हो गया, ये सारे के सारे इनकी जो फंडिंग है वो कौन कर रहा है जी, वो इंडिया कर रहा है। तो पाकिस्तान डायरेक्टली इसका जो इल्जाम है, ये जो वॉर है, ये जो हालात खराब हुए हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल इंडिया को समझता है कि वहां पे जो है वो ये सारे का सारा मामला चल रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी है कि अगर हम इंडिया को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, तो सवाल ये है कि हम तालिबान हुकूमत को क्यों टारगेट कर रहे हैं। उनके तो 5 साल हुए, वो तो अभी इतने स्ट्रांग है नहीं कि वो, हम अगर टीटीपी को इतने सालों से नहीं रोक पाए, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि वो जो है वो कैसे उसको रोक पाए। आइडियोलॉजी भी सेम जो है शेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इतना आसान तो नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर इंडिया ये सब कर रहा है, लेकिन इंडिया तो साइड पे बैठा हुआ है, जबकि हम जो है वो आगे से उस गवर्नमेंट को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, जो कि शायद हम खुद ही लेके आए थे। अगर हम ये कहें, जैसे इल्जाम लगाया जाता है कि भाई आईएसआई जो है ये हुकूमत यहाँ पे लेके आई और नेटो यहाँ से वापस भागा, और हम प्राउडली इसको क्लेम भी करते हैं। तो खैर इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि भाई तालिबान जो है वो अटैक कर रहे हैं, टेक्टिक या गोरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू भी जा रहे हैं, एसिमेट्रिकल वॉर्स जो है उसके थ्रू भी जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंडियन प्रॉक्सी का, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पैदा होगा कि ये हालात ऐसे क्यों पैदा हुए और इसका फायदा किसको हो रहा है, और सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म में इसका फायदा किसको होगा। अब देखिए, इसको आपने समझना है, इस टाइम पे ये सारे की सारी जो गेम हो रही है वो क्या है, वो इंडियन प्रॉक्सी ही है। ये बात तो हम खुद मान रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भाई ये जो टीटीपी है, जो 2007 के अंदर बनी थी बेसिकली, तो इसको फंडिंग जो की जा रही है वो इंडिया की तरफ से की जा रही है। इसी तरह से जो बीएलए है, जो बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब किए हुए हैं, उसको भी इंडिया जो है फंडिंग कर रहा है। जबकि हमें ये भी पता है कि इंडिया यानी कि रॉ प्लस जो है मुसाद, इन दोनों का गठजोड़ हमें नजर आ रहा है कहां पे जी, इस टाइम पे बलूचिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज के अंदर। सो अब हमने कल भी देखा, जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया तो उसमें भी हमने कहा कि भाई इंडिया यानी रॉ और मुसाद जो है उनको क्लोजली कहा गया कि भाई आप काम करें। क्यों काम करें? पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, या मुस्लिम स्टेट्स जो हैं, या खास करके जो एक ट्रायंगल बन रहा है पाकिस्तान का, सऊदी अरब का और टर्की का, इसको काउंटर करने के लिए आप मिलके काम करें, ये कहा जा रहा है इनको, ठीक है, रॉ को और मुसाद को। तो ये ऑलरेडी जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट में घेरा तंग किए हुए हैं, अगर आप इस चीज को देखें। तो बेसिकली ये प्रॉक्सी वॉर है। अब प्रॉक्सी वॉर में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो आपको पता है भाई स्टार्ट से ही हमारे हालात तो कभी भी अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं रहे। अगर हम 1947 से ही देखें, तो ये हमारे लिए, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि एक आइडियल हुकूमत होगी जो तालिबान की आई है 2001 के बाद, तो हमारे हालात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन ये भी जरूर मानेंगे कि भाई यही वो टाइम था कि जब इंडिया यहां से अपनी एम्बेसी बंद करके चला गया वापस। तो अब हमें ये चाहिए था, या हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ये चाहिए था, अगर हम थोड़ा सा न्यूट्रल होकर चीजों को सोचें, तो हमें ये चाहिए था भाई कि हम यहाँ पे अपने आप को मजबूत करते, इनके साथ जो ताल्लुकात पिछले 50-60 साल से हमारे खराब चले आ रहे हैं उसको बेहतर करते, क्योंकि पहली बार इंडियन एम्बेसी यहाँ पे बंद हुई और उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। जाहिर बात है तालिबान की गवर्नमेंट के साथ उनकी नहीं बनी, लेकिन हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सके पिछले 4 साल में, और इंडिया फिर यहाँ पे वापस आया, और फिर से इंडिया जो है यहाँ पे एक्टिव हो चुका। और इस वॉर के बाद अब हमें एक नई वेव दिखाई देगी कि किस तरह से एक्टिवली जो है वो इंडिया किस तरह से अफगानिस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ काम करेगा। क्योंकि देखिए पॉसिबली अब यहाँ पे अफगानिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं तो उनके पास एक ही स्ट्रेटेजी है, और वो क्या है, अलायंस बनाने की। वो क्या करेंगे जी, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, हमें पता है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जब एक स्टेट छोटी है, ठीक है, एक छोटी रियासत है जो अपनी पावर को बढ़ाती है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, यही है कि वो अलायंस बनाए।
ठीक है। तो अब अफगानिस्तान जो है उसके पास इतनी ताकत तो है नहीं कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, जाहिर बात है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फर्क है। अच्छा, ये एआई का मैप है, तो ये बेसिकली जो है इस तरह से जनरेट होता है। तो अब उसके लिए वो क्या करेगा, अलायंस बनाएगा। और किसके साथ अलायंस बनाएगा, उसके साथ जिसके साथ पाकिस्तान की दुश्मनी है, क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ उसकी दुश्मनी है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया के साथ जो है उसकी अलायंस बनेगी और इंडिया वहां पे जाके बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेगा। और वो जो हमने देखा लास्ट ईयर जो है वो तालिबान की साइड से कोशिश की गई थी इंडिया के साथ हालात बेहतर करने की, तो अब वो बहुत ज्यादा स्पीड अप होंगे, क्योंकि पिछले 4 साल में ये क्लेम अगर हम करें कि भाई इंडिया वहां पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा, तो ये ऐसा नहीं है। पिछले 4 साल में सबसे कम इंडिया की इन्वॉल्वमेंट रही है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट में इंडिया के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात बेहतर कभी भी नहीं हुए, चाहे 1996 की बात करें या अभी की बात करें। क्योंकि उससे पहले जो गवर्नमेंट रही है 2001 के बाद से, अगर हम बात करें तो 2001 के बाद से यहाँ पे प्योरली जो गवर्नमेंट थी उसने 100% इंडिया को सपोर्ट किया हर एरिया के अंदर, और इंडिया वहां पे काफी स्ट्रांग रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले प्रॉक्सी था, बीच में से प्रॉक्सी खत्म हो गया, लेकिन अब फिर से हम प्रॉक्सी की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और ये यहाँ पे जो है प्रॉक्सी के तौर पे इंडिया अब ज्यादा यूज करेगा और अफगानिस्तान उसको चाहेगा। अगर हम रियलिटी चेक की बात करते हैं कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है उसको हम थोड़ा सा देखें, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, कि हम देखें, बात करते हैं जी 1947 से। ठीक है, 1947 से लेके हम ये कहते हैं भाई 1996 तक, 1996 तक का जो ये टाइम पीरियड है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात कभी भी ठीक नहीं रहे। उसका रीजन एक ही है, ड्यूट लाइन, ठीक है, जिसको वो मानते नहीं है कि ये कॉलोनियल लाइन को हम नहीं मानते, अंग्रेज तकसीम करके चले गए। तो अब हमारे ताल्लुकात कभी भी अफगानिस्तान के साथ ठीक नहीं रहे, लेकिन उसके बाद हमने देखा 1996 में यहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, मुल्ला उमर की जो गवर्नमेंट बनी, और फिर वही क्लेम किया गया कि ये गवर्नमेंट जो है वो आईएसआई की हेल्प से आई है, क्योंकि हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी उनके साथ मिलके, तो जाहिर बात है क्लेम बनता था कि आईएसआई की हेल्प से ये गवर्नमेंट यहाँ पे आई है। तो ये जो 1996 से 2001 का एरा था, तो इंडिया के जो ताल्लुकात थे वो बहुत ज्यादा लो चले गए। इवन यहां तक तालिबान ने एक बयान दिया था, मुल्ला उमर ने, कि भाई अगर पाकिस्तान का जो एटमी जो प्रोग्राम है, जो आपने देखा 1998 में हमने धमाके किए 5 मई को, तो उनका अगर किसी ने भी इसके ऊपर हमला किया तो हम रिस्पॉन्स करेंगे इसका, समझ रहे हैं ना। तो हमने ये देखा। उसके बाद 2001 से 2021 तक की अगर हम बात करें, जो प्रो रिपब्लिक एरा था, तो यहां पे इंडिया ने $3 बिलियन जो है वो खर्च किए हैं, $3 बिलियन। और ये वो गोल्डन एरा था इंडिया का। इससे पहले भी इंडिया सपोर्ट करता रहा, यानी 1947 से 1996 तक सपोर्ट करता रहा। अब अगर हम इस एरा की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ओपनली इंडिया ने जो है वो अपनी फंडिंग यहाँ पे बढ़ाई है, और अफगानिस्तान के अंदर अपना स्टेक जो है बहुत ज्यादा बढ़ाया और नफरत को बढ़ावा दिया पाकिस्तान के खिलाफ। फिर हम अगर हम बात करें 2021 की, जब यहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट फिर आई और नेटो फोर्सेस यहाँ से जो वापस भागी हैं, तो उसमें हमने देखा कि अगेन एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई, ठीक है, कि भाई अब से दोबारा से इंडिया यहां से भागेगा, और वाकई में इंडिया अपनी एम्बेसी बंद करके चला गया। सो इसका मतलब क्या था कि भाई इंडिया को नजर आ रहा था कि तालिबान के साथ उसके जो मामलात हैं वो सेटल डाउन नहीं होने, इसलिए वो एम्बेसी बंद कर गया पहली बार। ठीक है, अब हमने ये देखा कि भाई दोबारा से ये गवर्नमेंट, क्योंकि आईएसआई की हेल्प से आई है, ये क्लेम किया गया। फैज हमीद साहब आपको पता है बहुत ज्यादा एक्टिव थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये कहा गया कि अब जो है हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमत को सपोर्ट करें, उसे स्टेबल करें। हालांकि हमने काम भी किया, हमने उनके लिए यूएन के अंदर जो है वो कोशिश की, किसी तरह से उनको फंडिंग मिले या बाकी चाइना के साथ उनके रिलेशंस को बिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन अब कहां पे तालिबान ने मार खाई, तालिबान टीटीपी को काउंटर नहीं कर सके, चाहे उसमें हमारी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स हो कि हम उन्हें बावर नहीं करा सके, क्योंकि आपने देखा कि हमारी यहां पे भी रिजीम चेंज हो गया पाकिस्तान के अंदर, और फिर जो नई गवर्नमेंट बनी, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उस पीडीएम गवर्नमेंट ने जो है उनके साथ मामलात को सेटल डाउन किया ही नहीं, उनसे बातचीत ही नहीं की, 3 से 4 साल उनको अवॉइड किया। ठीक है, उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ, वहां पे ये पनपे इनके, ये मजीद स्ट्रांग हुए और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि 2021 में जैसे ही इनकी गवर्नमेंट आई तो हमारे ऊपर अटैक स्टार्ट हो गए, लेकिन जाहिर बात है टीटीपी को एक सेफ ग्राउंड मिला अपनी आइडियोलॉजी की वजह से, कि भाई आइडियोलॉजी इनकी भी और तालिबान की सेम है। तो हमने देखा कि यहाँ पे दिल्ली जो है उसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। फिर आपने देखा लास्ट ईयर 2025 की अगर हम बात करें, तो जो मुत्तकी साहब हैं उन्होंने विजिट किया था इंडिया का, और 6 दिन का ये विजिट रहा, और इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया कि भाई यहां से ये जब विजिट हो रहा था, ये वही टाइम था जब पाकिस्तान ने इसी दौरान जो है दोबारा स्ट्राइक्स की थी अफगानिस्तान के ऊपर। तो अफगानिस्तान एक गुस्से की शक्ल में, यानी कि वो वहां पे गया कि भाई मैं अब पाकिस्तान का जो दुश्मन है उसके साथ जाके अपने ताल्लुकात बेहतर करूंगा, तो उन्हें एक मौका मिला। और अब हम ये देखेंगे दोबारा से हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी बहुत शिद्दत के साथ, कि जब अलायंस बनेगा अफगानिस्तान का, तो वो एक ही मुल्क के साथ बनेगा,
और वो कौन है जी? वो है इंडिया। तो बेसिकली अब जो हम कल मामला देख चुके हैं, इंडिया मोदी साहब जो है वो वापस आए हैं कहां से जी? इजराइल से। सो बेसिकली अब ये इंडिया नहीं है, ये इंडिया इजराइल अलायंस है, और इंडिया इजराइल अलायंस जो है वो बेसिकली साथ में शामिल हो जाएगा अफगानिस्तान के, जो हमें नजर आएगा हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप ये समझे कि मैं ये कह रहा हूं कि वॉर नहीं होनी चाहिए थी। देखिए एक बात समझिएगा आगे बढ़ने से पहले, जो सोशल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज में कभी भी व्हाइट या ब्लैक नहीं होता। सोशल साइंसेज में हमेशा ग्रे एरिया होता है, ठीक है? कभी भी यानी आप यस या नो नहीं कर सकते। अगर आप ये कहेंगे कि क्या वॉर होनी चाहिए थी या नहीं, तो आप ना ये कह सकते हैं कि हाँ होनी चाहिए थी, ना ये कह सकते हैं नहीं होनी चाहिए थी। सवाल ये है, इस टाइम की अगर हम बात करें तो हाँ वॉर होनी ही थी। क्यों? क्योंकि हालात इस नहज पे पहुंच आए थे। अब सवाल यह कि हालात यहां तक क्यों पहुंचे, इसको हमें अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें नजर आएगा कि कहीं ना कहीं हम एक स्टेबल स्टेट होते हुए, एक न्यूक्लियर पावर होते हुए, जो है हमारे इतने बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स होते हुए, हम जो है इस चीज को काउंटर नहीं कर सके 2021 के बाद से। और जो रिजीम चेंज हुआ काबुल के अंदर, हम उससे फायदा नहीं उठा सके। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ सोचेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हमने 40 साल में रखा तो वो हमारे ही खिलाफ हो गए। भाई वहां पे इन्वेस्टमेंट हुई भी है बहुत बड़ी। अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि गवर्नमेंट चेंज हुई तो हम जो है वहां पे प्रो पाकिस्तानी सिस्टम लेके आते, लेकिन शायद हम उस टाइम पे इसको नहीं कर सके, और आहिस्ता आहिस्ता हालात खराब होते रहे, चाहे जिसके भी इंटरेस्ट में हुए, लेकिन खराब हुए और फिर हालात यहाँ पे पहुंचे। क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, असल बात यही है। लेकिन उससे पहले के हालात हमारे काबू में थे और हम उन्हें काबू कर सकते थे यहां पहुंचने से पहले, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। हम इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते थे। तो अब ये जो स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बन रही है कि एक साइड पे पाकिस्तान है, एक साइड पे अफगानिस्तान है और एक साइड पे इंडिया है, तो अब देखिए अफगानिस्तान और इंडिया पॉसिबली हमें क्या नजर आ रहा है कि वो एक हो जाएंगे। अभी भी हमारा यही क्लेम है, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो कॉलोनी है, गो कि अभी वो कॉलोनी बनी नहीं है, सिर्फ अभी टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी उन तालिबान के साथ बहुत अच्छे कोई ताल्लुकात, आइडियल ताल्लुकात हरगिज नहीं है। इवन अच्छे भी हम नहीं कह सकते कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है? लेकिन अब इसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अफगानिस्तान जो है और इंडिया जो है ये क्लोज आएंगे, और पाकिस्तान जो है, इनका इनका मकसद ही ये है कि भाई दोनों बॉर्डर से पाकिस्तान को इनसिक्योर किया जाए और पाकिस्तान को यहां पे काउंटर किया जाए। और ये इंटरेस्ट किसका है? सबसे ज्यादा ये इंटरेस्ट जो है वो इजराइल का है, उसके बाद इंडिया का है। समझ रहे हैं ना? पहला इंटरेस्ट इजराइल का है, फिर इंडिया का है। वो यही चाहता है, और यही हमने देखा कि कल जो वहां पे 2 दिन के अंदर बातचीत हुई है इंडिया की, मोदी की और नेतन्याहू की, वो यहीं पे इस तरह की बातें वहां पे हुई हैं अगर आप देखेंगे तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वॉर का विनर कौन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया ये कह रहा है कि भाई वो इसको कंडेम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसका विनर इंडिया रहा, ना पाकिस्तान है ना अफगानिस्तान है। अगर आप लॉन्ग टर्म में छोटेंगे, शॉर्ट टर्म में सोचे तो यस हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी पावर दिखाई है, हमने ताकत दिखाई है, ठीक है, हमने उनको मारा। वो कि उनकी फौज की अगर पावर देखेंगे तो 60,000 की फौज है तालिबानों की, और हमारी अगर बात करेंगे तो 7 लाख की फौज है। उनकी अगर हम बात करेंगे तो उनके पास एक टैंक भी नहीं है, हमारे पास जो है वो हजारों टैंक पड़े हुए हैं, ठीक है। उनकी बात करेंगे तो उनके पास एयरफोर्स के 5 जहाज हैं, हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो सैकड़ों की तादाद में है। तो मुकाबला कहीं बनता नहीं है, समझ रहे हैं ना? मुकाबला कहीं बनता नहीं है। तो हम इस चीज पर अगर सेलिब्रेट करते भी हैं तो हमें सोचना है कि हम कितना इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, कि उनके पास तो कुछ भी नहीं उस लिहाज से अगर हम देखें। तो उसमें जो आप ये कह सकते हैं कि जो जीत है वो असल में इंडिया की ही होगी, कि उसने अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ करना था, वो इसमें कामयाब हो गया, और अब वो वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा जो पाकिस्तान को अगले सालों तक जो है वो बहुत ज्यादा परेशान करेगी, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर, जो असल पर्पस था इसका। अभी तक जो डैमेज हो चुका अगर हम उसकी बात करते हैं, तो तालिबान जो है कहा जा रहा है जी 274 जो है तालिबान या ख्वारजी जो है उनको मारा मारा जा चुका है, ठीक है। 115 टैंक्स जो है या व्हीकल्स उनके तबाह किए गए हैं उनकी साइड से, ठीक है। और इसी तरह से मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को उनके नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको तबाह किया गया। काबुल का क्लेम ये है कि उन्होंने 8 फाइटर्स उनकी साइड से मरे और कुछ भी कैजुअलिटीज नहीं हुई, जबकि वो कह रहे हैं भाई हम सिविलियंस को मार रहे हैं, बच्चों को, औरतों को मार रहे हैं जो कैंपों के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। 55 जो है वो पाकिस्तानी सोल्जर्स वो कह रहे हैं हमने उनको जो है वो मारा है, और 19 पाकिस्तानी पोस्टें जो है उनको हमने कैप्चर किया है, ये उनकी साइड से जो है वो क्लेम है, ठीक है। अब दोनों साइड से जाहिर बात है क्लेम किया जा रहा है। अब एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज भी यहाँ पे जो है वो मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान एक ओपन वॉर कर रहा है, मतलब एक डायरेक्ट वॉर कर रहा है कि भाई वॉर है तो एक रिवायती वॉर हो रही है, किस साइड से एयरफोर्स यूज हो रही है, ठीक है, आर्मी यूज हो रही है, तो हम वॉर कर रहे हैं, तो एयर सुपेरियरिटी हमारी है। इसी तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे पास मौजूद है, और कन्वेंशनल आर्मी हमारे पास मौजूद है। जबकि तालिबान क्या कर रहे हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कि इनडायरेक्ट या गैर रिवायती अनकन्वेंशनल वेज को जो है यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है।
ठीक है। तो ड्रोन्स वगैरह आपने देखा, जैसे उन्होंने एबटाबाद के ऊपर या केपी के कुछ एरियाज के ऊपर ड्रोन गिरे हैं और वहां पे ड्रोन फेंके हैं, लेकिन कितने उनके पास होंगे। सुसाइड बॉम्बर्स जो उनकी एक ताकत रही है वो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और वो इस चीज का जो ट्रेन है, इसका नॉलेज उनके पास ज्यादा है, नेटो के साथ वो लड़ते रहे हैं इस पहाड़ी इलाके का, तो उसको यूज कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। सो एक लॉन्ग टर्म अगर वॉर होती है तो उसमें हमें नुकसान ही होगा, क्योंकि याद रखिएगा जहां पे अमन नहीं होता वहां पे तरक्की नहीं होती। तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए नंबर वन कंडीशन क्या है कि आपके पास पीस होना चाहिए। समझ रहे हैं? आपके पास पीस नहीं होगा, आप कभी भी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते। तो पीस तो हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, पिछले 4 साल में दिखाई दिया। उसके बाद पिछली अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी आप देख लें, पाकिस्तान इंडिया की बात करें, पाकिस्तान अफगानिस्तान की, तो हमारा पीस यहां पे बहुत मुश्किल है। और फ्यूचर में अब जो हालात बन रहे हैं, जो हम कर इसीलिए रहे हैं कि पीस आए, लेकिन हमें ये पता है कि इसके थ्रू पीस नहीं आएगा, इसके थ्रू हमारे हालात मजीद खराब होंगे। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको उस चीज को जो है वो आइडलाइज होगा। इवन रिजीम चेंज भी हो जाती है अफगानिस्तान के अंदर, तो हमारी तो सबसे ज्यादा हमें सूट ही तालिबान की रिजीम करती है। इसके अलावा अगर कोई और रिजीम आती है लिबरल टाइप की, वो तो इंडिया को सपोर्ट करेगी, वेस्ट को सपोर्ट करेगी, हमें उसका कोई फायदा नहीं है। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो देखिए 2611 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान, ये जो बॉर्डर है डिविड लाइन का, ये शेयर कर रहा है। 1893 के अंदर जो है ये जो बॉर्डर बनाया गया था। तो अब बेसिकली अफगानिस्तान का क्लेम ये है कि ये कॉलोनियल बॉर्डर है। भाई ये अंग्रेजों ने बनाया, जिस टाइम पे हिंदुस्तान था, पाकिस्तान तो बना नहीं था। तो इसलिए जो है हमें ये बॉर्डर कबूल नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, तो ये हम एक ही हैं। जैसे हम कश्मीर की बात करते हैं तो वो इस चीज को जो है वो कह रहे हैं, तो इसीलिए जो है कहते हैं भाई ये तो हमारा एरिया है, अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा बॉर्डर है, इस साइड पे आपका कोई काम भी नहीं है, इस साइड पे आपने नहीं आना। अब इंटरनेशनल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिएक्शंस में देखिए इस टाइम पे जो है वो ये एरिया है, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप के अंदर, तो यहाँ पे ये वॉर है पाकिस्तान अफगानिस्तान की। तो जो इंडिया है वो इसको कंडेम कर रहा है और वो फुल टाइम जो है वो सपोर्ट कर रहा है किसको जी, अफगानिस्तान को, क्योंकि उसने ही जो है ये सारे का सारा, देखिए रॉ जो है उसकी फुल टाइम, हम ये कह रहे हैं, हमने नाम ही इनका फितनातुल ख्वारिज रखा हुआ है, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं भाई रॉ जो है वो इन्वॉल्व है, या इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है किसको, टीटीपी को असला देने में। अब आप एक चीज को यहाँ पे एक और भी देखिए, एक इंतहाई इंटरेस्टिंग फैक्ट, दो मुल्कों की ओपन वॉर करवा दी, किसने करवा दी, एक नॉन स्टेट एक्टर ने, जो एक रियासत भी नहीं है, एक शहर भी प्रॉपर उनके कब्जे में नहीं है, उनका कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। जाहिर बात है नॉन स्टेट एक्टर है ना, तो टीटीपी एक नॉन स्टेट एक्टर है, और इस नॉन स्टेट एक्टर ने कैसे दो मुसलमान मुल्कों की जो है वो लड़ाई करवा दी, इवन जंग करवा दी, क्योंकि असल में जंग के रिस्पॉन्सिबल तो टीटीपी है जो अटैक करती है पाकिस्तान के ऊपर। समझ रहे हैं ना। सो किस तरह से इसने जो है वो हमारी वॉर करवाई है। इसी तरह दूसरी साइड पर हम ये देख रहे हैं बीएलए को फंडिंग की जा रही है, वो भी एक नॉन स्टेट एक्टर है। तो नॉन स्टेट एक्टर्स का इन्फ्लुएंस आप देखिए। इसी तरह से अगर आप 2001 की बात करते हैं, 9/11 की, तो उस टाइम पे देखिए अलकायदा वो भी एक नॉन स्टेट एक्टर थी, लेकिन उसकी वजह से नेटो को 20 साल जो है वो वॉर लड़नी पड़ी अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान ने एक रियासत के तौर पर तो अमेरिका का 9/11 नहीं किया, अलकायदा ने किया था। समझ रहे हैं। तो बेसिकली इसी तरह से टीटीपी जो है उसने एक रियासत के तौर पे ये काम नहीं किया, एक नॉन स्टेट एक्टर, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई प्रॉपर ढांचा भी, क्योंकि वो कहीं एक जगह हो नहीं सकते वरना अटैक होगा, वो कोई गारों में ऑपरेट कर रहा है, कोई कहां पे कर रहा है, कोई कहां पे कर रहा है, तो उन्होंने किस तरह से जो है वो स्टेट्स के सिस्टम को जो है वो यहाँ पे फेल किया और किस तरह से जंग करवा दी। और इस टाइम पे वो तो खुश होंगे कि भाई बहुत अच्छा है, इससे इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और उनका बजट इंक्रीज होगा और उनको ज्यादा ज्यादा फायदा होगा। तो इसका मतलब फायदा कौन ले रहा है, वो जो पावर जिन्होंने ये करवाया, ये वॉर लड़वाई है। दूसरी साइड से यूएसए या यूएन की बात करें तो वो तहम्मुल की बात कर रहे हैं जी, कि तहम्मुल किया जाए और वॉर को रोका जाए। ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें रशिया की बात करें तो रशिया कह रहा है भाई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ जाया जाए, और पॉसिबिलिटी यही है कि रशिया जो है या चाइना जो है, इनके रोल की वजह से, फिलहाल तो भी चाइना का कोई बयान बहुत सामने नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि इनके रोल की वजह से और ईरान के रोल की वजह से जो है ये वॉर रुक जाएगी। ठीक है। ये कहा जा रहा है कि भाई कतर को भी रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान ने पिछले ही हफ्ते जो है वो अल जजीरा को बैन किया, तो कतर के साथ कोई इतने अच्छे हालात पाकिस्तान के नहीं जा रहे फिलहाल। ठीक है। क्योंकि कतर और सऊदीया एक साइड पे खड़े, और अभी हमारा जो फिलहाल थोड़ा सा आप देख रहे हैं क्लैशेस चल रहे हैं सऊदीया के, यूएई के, तो ये यहाँ पे भी मामला जो है वो इंटरनेशनली गड़बड़ हुए हुए हैं हमारे। तो असल पॉइंट यही है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं किस तरह से वॉर करवाए जा रहे हैं, चाहे वो टीटीपी है, इवन चाहे जो लास्ट ईयर की वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें भी पाकिस्तान डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं था। हमारा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी, जैसे जमात उद दावा की बात की जाती है, तो एक नॉन स्टेट एक्टर है, उसने वहां पे अटैक किया और आगे से हो गया। तो नॉन स्टेट एक्टर्स किस तरह से जो है, और नॉन स्टेट एक्टर्स को फंडिंग कौन करता है, एजेंसीज करती हैं जितनी भी हैं। चाहे पाकिस्तान ने पहले नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू सोवियत यूनियन को तोड़ा, नेटो को तोड़ा, ठीक है, अपनी एजेंसी को यूज करके। अब फ्यूचर सिनेरियोज में क्या है,
पॉइंट नंबर 1 ये है कि एस्केलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए। अब जाहिर बात है हमें ही पता है कि अफगानिस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, ये तो हकीकत है, और एस्केलेशन ज्यादा होगी तो अफगानिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हो सकता है। अगर ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट चलती है तो हम काबुल पे गवर्नमेंट चेंज कर दें, लेकिन उसका क्या फायदा होगा? लॉन्ग टर्म में उसका हमें नुकसान होगा, क्योंकि इसके बदले में जो गवर्नमेंट वहां पे आएगी वो गवर्नमेंट जाहिर बात है उसके ज्यादा ताल्लुकात बनेंगे किसके साथ जी? इंडिया के साथ। वो प्रो इंडिया होगी, क्योंकि ये वाहिद गवर्नमेंट थी जो प्रो इंडिया नहीं थी इससे पहले तक, समझ गए? तो वो अब जो है वो प्रो इंडिया होगी। तो अभी तक वो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करते थे, वो स्टेट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा मोस्ट लाइकली यही है कि भाई स्टेटस को बरकरार रहेगा, वॉर जो है वो खत्म हो जाएगी, आपको पता है आज या कल के अंदर, और सीज फायर हो जाएगा और मामला को फिर से जो है वो कहा जाएगा कि अब देखा जाए। लेकिन हकीकत यही है कि टीटीपी की फंडिंग भी जारी रहेगी और वो अटैक भी जारी रखेगी। उसको कैसे काउंटर किया जाएगा, शायद अब इसके भी बारे में भी अब इस टाइम पे अगर कोई ऐसी बात कहूंगा तो आपको ब्लेम करेंगे मुझे, तो इसलिए यहाँ पे खामोशी बेहतर है कि अब इसका लॉन्ग टर्म इलाज क्या हो सकता है, ठीक है, कैसे इसको काउंटर किया जाएगा, या अब हम क्या हिस्ट्री में वापस जाके अपने ताल्लुकात को दोबारा से सेटल करें इनके साथ कि भाई हम जो है वो इनको स्पेस ही यहाँ पे ना लेने दें। हम ये कर सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। और तीसरा क्या है, डिप्लोमेटिकली हम जो है वो चाइना को इन्वॉल्व करके हम इस तरह का कोई मैकेनिज्म वाजे करें कि भाई हमें टीटीपी नहीं चाहिए, उसके खिलाफ जो है वो मिल के ऑपरेशन किया जाए, एक जॉइंट ऑपरेशन, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, ठीक है जी, या जो है वो साथ में जो अफगानिस्तान की अपनी गवर्नमेंट हो, तो इसको हम प्रेशराइज करवा सकते हैं। लेकिन वो फिलहाल अभी सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे रिस्क है। देखिए यहाँ पे अगर आप एक और चीज देखेंगे ना, एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी क्या है कि जो तालिबान है उनकी रिक्रूटमेंट काफी अच्छी है, चाहे वो टीटीपी ही क्यों ना हो, क्योंकि उनको ये कह दिया गया कि भाई इस एरिया से गज़वा हिंद के लोग उठेंगे और वो आप ही होंगे, और जैसे पाकिस्तान है तो ये तो अमेरिका का पिट्ठू है या अमेरिका के सपोर्टर है, तो ये तो काफिर है, दुश्मन है, इसको मारो और ये सारा एरिया हम ही कैप्चर करेंगे, और फिर यहां से एक फौज जो है वो उठेगी खुरासान से और फिर वो जाएगी। तो इसकी वजह से वहां पे जाहिर बात है तालीम इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये जो भी रीजंस होंगे, लेकिन इसकी वजह से उनकी रिक्रूटमेंट अच्छी है, समझ रहे हैं ना? अगर हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे भी तो इस आइडियोलॉजी को कैसे हम खत्म करेंगे? तो इसके लिए हमें काफी ज्यादा सोच समझ के जो है चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है हम अब जो है वेस्टर्न बॉर्डर को इंसिक्योर करके एक साइड पे जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर हो, वहां पे भी जंग अब लगी रहे, इंडिया वहां पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा, फैक्ट्रीज बनाएगा, उसको एक बहुत बड़ा घाक मिल गया तालिबान की शक्ल में, ठीक है, और दूसरी साइड से ईस्टर्न बॉर्डर पे वो आज नहीं तो कल खुद ही कोई हमला करके तो जो है वो इसराइल के साथ मिलकर हमें काउंटर करे। क्योंकि जो हेक्सागॉन अलायंस मैंने आपको कल बताया था, तो उस हेक्सागॉन अलायंस में बिल्कुल चीजें फिट बैठ रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को काउंटर करेगा ईरान के बाद, ठीक है। तो ये मामला जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि वॉर रुक जाएगी, लेकिन ये जो वॉर हो गई है इसके नतीजे के तौर पे हमारे और अफगानिस्तान के हालात कभी भी दोबारा से बरदराना नहीं हो सकते, ये ताल्लुकात कभी भी रीस्टोर अब नहीं होंगे। वो जो नफरत थी वो मजीद बढ़ेगी, और उसके नतीजे के तौर पे हमारे दोनों बॉर्डर्स जो है अगर हम स्ट्रेटेजिकली या स्ट्रेटेजिक स्टडीज में देखेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर, तो हमें जो काम डिप्लोमेसी से करना था, जो पहले करना था, अब नहीं हो सकता, ठीक है, वो हमने नहीं किया। तो दोनों बॉर्डर्स जो है वो लॉन्ग टर्म में इंसिक्योर कर दिए और पाकिस्तान को मजीद एक मिलिटराइज स्टेट की तरफ हम लेके जा रहे हैं कि भाई दोनों बॉर्डर्स के ऊपर फुल टाइम हम जो है अपनी बड़ी फौज रखें और उस बॉर्डर के ऊपर भी रहे, यहाँ पे भी रहे, और साथ में प्रॉक्सीज का भी सामना करें। तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। आपके इमोशंस अगर आप इमोशनली सुनेंगे ना तो आप ये कहेंगे कि भाई वॉर होनी चाहिए थी, अफगानी बड़े डैश हैं, फलां हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इसका फायदा पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को नहीं है, इसका फायदा किसी और को है, थर्ड पार्टी को है, कि हम मुसलमानों को आपस में लड़वा के कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि वो एक जगह इकट्ठे हैं लेकिन हम टूटे हुए हैं, हम टूट फूट का शिकार है, ठीक है। तो जो प्रॉक्सी डॉक्ट्राइन है हमें आने वाले दिनों में ये ज्यादा दिखाई देगी, किस तरह से इंडिया टीटीपी को मजीद यूज करेगा, टीटीपी की पावर इंक्रीज होगी, क्योंकि जब इंडिया का इंफ्लुएंस इंक्रीज होगा आने वाले दिनों के अंदर अफगानिस्तान के अंदर, तो अफगानिस्तान में वहां पे वो फैक्ट्रियां भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद टीटीपी को ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। तो इंडिया एक प्रैग्मेटिक तौर पे, पहले तो उसने तालिबान के साथ ताल्लुकात नहीं बनाए, लेकिन उसे पता है कि अब ये जो है वो एक अच्छा मौका है पाकिस्तान की जो है पीठ में शुरा घोंपने का, तो उसको यूज करेगा, ठीक है। और ह्यूमन कॉस्ट क्या होगी कि ओपन वॉर में जाहिर बात है वहां से इतने लोग मर रहे हैं अभी, तो ये ताजा रिपोर्ट्स हैं, तो पता नहीं और कितने जाएंगे, ठीक है। और ये जो सोर्सेज है मैंने यहाँ पे कोट कर दिए हैं, डॉन का है, अल जजीरा का है, 2 अल जजीरा के हैं और 2 डॉन के जो है ये सोर्सेज हैं, ये जितनी बातें आपको बताई हैं, ठीक है। थैंक्स
फॉर वॉचिंग, और देखते हैं आगे जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड मैं फिर कहूंगा कि इसमें जो लॉन्ग टर्म का फायदा है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, ठीक है, शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान जीता जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीतने का मुस्तकबिल क्या है ये हमें नहीं पता। लॉन्ग टर्म में इसका फायदा सिर्फ एक को हुआ है, और वो है इंडिया, या दूसरे नंबर पे अगर हम कहें तो वो इसराइल है, हमारे दोनों बॉर्डर्स को इनसिक्योर करके और हम हमारी मिलिट्री को मजीद जो है वो मिलिटराइज करके, ये हम ये कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।